डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक सीखने चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जा चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव और वर्ब बताया है, ठीक है। अभी एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वैसे कंजक्शन के भी कुछ वीडियो आपको डाले गए। तो आप लोगों को तैयार करने हैं। आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आप लोगों को देने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं, उसको आप लोग समझिएगा और अपनी कॉपी में लिख करके उसको माइंड करिए और उसके बाद याद करके वो उससे रिलेटेड ट्रांसलेशन करिए। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम आप लोगों को कुछ टॉपिक वर्ब पढ़ा रहे थे। कौन सा टॉपिक? वर्ब। वर्ब का मतलब पता है आपको? इसका मतलब क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। ठीक है। इस वर्ब के तहत जो अभी तक हमने आपको बताया वो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब ये सकर्मक और कर्मक क्रिया। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। इसके अलावा जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने के बाद हमने आपको मॉडल्स भी बता दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट मॉडल्स क्या है, ठीक। अब जैसे कुछ क्रियाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कह दिया गया बी वर्ब, ठीक है। बी वर्ब आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। इसके अंतर्गत आपका इज, एम, आर, वाज वर आता है, ठीक है। और इसके बाद हैव वर्ब। हैव वर्ब से तात्पर्य है आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन और अथॉरिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका हैज, हैव एंड हैड आता है, ठीक। इन्हीं सब क्रियाओं में जो आज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉजेटिव वर्ब। आज हम आपको कॉजेटिव वर्ब बताने चल रहे हैं और एक कॉजेटिव वर्ब होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है आपके किस पे? प्रेरणार्थक क्रिया पर। क्लियर? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एक प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉजेटिव वर्ब? तो आप लोग जो ऊपर का टॉपिक बताया गया उसको आप रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? कॉजेटिव वर्ब। इसमें हम लोग आज सीखते हैं कि व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब। अब मान लीजिए हमने टॉपिक के लिए लिया आपका कॉजेटिव वर्ब मतलब प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली जो आती है हमारी, इसको समझना आपको, चार क्रियाएं आती हैं। मेक एंड कज, ठीक। और उसके बाद आता है यहां पर, अगर हम लेते हैं तुम्हारा गेट एंड हैव, एक क्रिया होगी। गेट आती है और हैव आती है, क्लियर। देखिए मेक और कज एक टेंस के अकॉर्डिंग टू चेंज भी हो जाती है। जैसे इसको हम मेक्स करते हैं, मेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिल सेल मेक भी लगाते हैं। ऐसे कज का कजेस, कज्ड, और मतलब आपका क्या हो जाएगा इसके साथ में, जैसे कि बिल और सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे गेट का आपका ये फॉर्म भी होता है, गेट्स एंड गॉट, ठीक। हैव का आपका ये फॉर्म भी यूज होगा, हैज और हैड, मतलब हैड तो है ही है, इसके साथ बिल, सेल, हैव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक। तो अब इसमें जो बेसिक ध्यान रखने हैं इतना, एक पॉजिटिव वर्ब जो है हमारी ना, ये आपका एक्टिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है? एक्टिव वॉइस में, मतलब कज और मेक का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। और इसके बाद आपकी आती है गेट और हैव।
ये दोनों वर्ब हमारे किस में प्रयोग की जाती है? पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, और वो समझने की ये जरूरत है कि जब भी हमको सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा तो हम गेट और हैव, क्योंकि ये आपका सिंटैक्स का रूल भी है कि अगर गेट हैव और हैव का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, अगर वर्ब वहां पर पॉजिटिव प्रयोग की गई है तो। ठीक। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, कज और जो गेट है ना, एक क्रिया आपकी मतलब सिंपल इन्फिनिटिव लेती है। सिंपल इन्फिनिटिव का मतलब होता है इसके साथ जो सेकंड वर्ब आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी। किसके रूप में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी। कब? जब अगर हम कर्ज का प्रयोग करेंगे तो। अब इतनी चीज आपको पता हो गया। अब यहां पर हम जान लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। ऐसी क्रिया जो दूसरे सब्जेक्ट को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब या प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कॉजेटिव वर्ब को, व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब। ठीक। यहां पर हमने आपको मान लीजिए डेफिनेशन बताया। क्या बताया? डेफिनेशन। ठीक है। द वर्ब which emphasizes to the second subject to do something is called causative verb। इसे हम क्या कहते हैं? causative verb कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जो दूसरे कर्ता को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है उसे हम क्या कहते हैं? causative verb कहते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इस प्रेरणार्थक क्रिया के तहत आपका मेक कज आता है। मेक और कज एक्टिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। कज के साथ सिंपल इन्फिनिटिव होता है। गेट और हैव के साथ भी आपका बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। और एक केवल किसमें यूज की जाती है? पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर सीख लेते हैं, बाकी आपका दोनों का अलग अलग वीडियो आपको भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पर लिया आपका कि वह मुझसे पत्र लिखवाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज आया, वो मुझसे पत्र लिखवाता है, मतलब मैं पत्र नहीं लिखता बल्कि वो मुझसे क्या करता है? लिखवाता है। अब ऐसे सेंटेंस में देखिए यहां पर दो सब्जेक्ट आ गया। ये आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट 2। ये जो सब्जेक्ट 1 है ना, ये सब्जेक्ट 2 को एम्फेसिस करता है, प्रेरित करता है क्या करने के लिए? पत्र लिखने के लिए। अर्थात अब आपकी डेफिनेशन के थ्रू हो गया, जब एक कर्ता कौन सी पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करके दूसरे कर्ता को कुछ कार्य करने के लिए मतलब क्या करता है? एम्फेसिस करता है, तो वो सेंटेंस हमारा अथवा वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है? पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए अब आपका ट्रांसलेशन तो लिख दिया गया। अब इसका हम मान लीजिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले वह मतलब पहली क्रिया सब्जेक्ट रखेंगे हे। आपका ही हो गया। ही के तुरंत बाद अब हम देखते हैं टेंस। टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट है, जो कि ता है लिखा। यहां पर हमने लिखा क्या? ही मेक्स। मेक के साथ यस या यस लग गया क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। ही मेक्स। अब इसके बाद क्या आया? ही मेक्स के बाद दूसरा आया ऑब्जेक्ट। ही मेक्स मी क्या? टू राइट। ही मेक्स मी। अब यहां पर टू राइट नहीं होगा, राइट अ लेटर। क्योंकि अब यहां पर अगर हम टू लगा देते तो हमारा सिंपल इन्फिनिटिव हो जाता है, जबकि हम कह रहे हैं मेक और गेट है हमारा क्या लेती? बेयर इन्फिनिटिव। मतलब इनके साथ अगर टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी का हम दूसरा ट्रांसलेशन हम कज का भी प्रयोग करके बना सकते हैं।
जैसे लिखा ही causes me write a letter। आपका ये सेंटेंस आपका हो गया ही causes me write a letter। अब गलत हो गया, causes के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, टू का, क्योंकि ये हमारा सिंपल इंफिनिटिव लेता है। अब ए हमारा करेक्ट हो गया, यहाँ टू लगाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। इसी का हम मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर हम कैसे पैसिव वॉइस में यूज करते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है पत्र, दो सब्जेक्ट है वह और मुझसे, दोनों सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र है। अब इसी सेंटेंस को हमने लिखा वह मेरे द्वारा पत्र लिखवाता है। आपका सिंपल सा सेंटेंस बताएगा वह मेरे द्वारा पत्र लिखवाता है। यहां पर आया ही। अब यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, गेट्स या हैव का। हमने लिखा ही गेट्स, क्या हो गया, अ लेटर। ही गेट्स अ लेटर। अब इसके बाद क्या आ गया, हमने लगाया रिटन, रिटन लिख दिया बाय मी, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमने लिखा ही गेट्स अ लेटर रिटन बाय मी। यहीं पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैव वर्ब का। हमने लिखा ही हैज। अब यहां पर क्या आया, अ लेटर गॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, एक सेकंड, ही हैज अ लेटर रिटन, क्योंकि प्रेजेंट में ये ना, रिटन बाय मी। ये सेंटेंस हमारा क्या आया, पैसिव वॉइस में। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉजेटिव वर्ब में गेट और हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में, और मेक और कर्ज का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। ठीक, तो इससे रिलेटेड अदर वीडियोस आपको भेजे जाएंगे, लेकिन आप अपनी बुक से इनकी एक्सरसाइज सीखिए और इनको पढ़िए कि कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।